हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एरा ऑफ इंग्लिश में। आज हम लोग वन वर्ड के अंतर्गत सेकेंड पार्ट को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग वन वर्ड रिलेटेड टू प्लेस कवर कर रहे थे। आज हम लोग प्लेस से रिलेटेड सारे वर्ड्स को कवर कर देने वाले हैं सेकेंड पार्ट में। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आइए हम लोग उसके अगले पार्ट को कवर करते हैं। बहुत ज़्यादा वर्ड है तो आइए थोड़ा सा तेजी में हम लोग देखेंगे। हमने ये सब कवर कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर एक बार जरूर देखें। बिल्कुल पिक्चर के माध्यम से सब कुछ बताया गया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम लोग ये देख रखे हैं, यहाँ से हमको स्टार्ट करना था। जैसे ये हमने देख रखा रेजिडेंट फॉर नन, जहाँ पे साध्वी महिलाएं रहती हैं उनको बोलते हैं कन्वेंट। आज हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहला वर्ड है हमारा अ प्लेस वेयर चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे काम करने वाले पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़ करके चले जाते हैं, अपने ड्यूटी को करते हैं और शाम को आकर के बच्चे को रिसीव कर लेते हैं। तो जहाँ पे बच्चे को छोड़ के जाया जाता है उस पर्टिकुलर स्थान को बोलते हैं हम लोग क्रिसे, जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसको बोला जाता है क्रिसे। आइए अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। बहुत सारा वर्ड है तो थोड़ा तेजी से कवर करते हैं। अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर कंपाउंडेड, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं और बिकती हैं, उसे हम लोग डिस्पेंसरी बोलते हैं। हालांकि नॉर्मल वर्ड में लोग मेडिकल शॉप बोलते हैं, लेकिन उसे डिस्पेंसरी भी बोला जाता है। एग्जाम में यही वर्ड पूछता है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे दवाएं बनती हैं डिस्पेंसरी। अगला वर्ड है हमारा अ प्लेस फॉर मोटर कार्स, ये तो नॉर्मल वर्ड है, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे मोटर कार रखा जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग गैराज, जैसा कि चित्र से आप देख रहे होंगे। आइए अगला वर्ड देखते हैं अ प्लेस वेयर शिप्स आर लोडेड आर अनलोडेड, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे समुद्री जहाज में सामान को लादा जाता है या सामान को उतारा जाता है, उसको पर्टिकुलर स्थान को बोलते हैं क्वे। जैसा कि आप देख रहे होंगे जहाज है, यहाँ पे सामान लादने उतारने का काम हो रहा है, उस स्थान को हम लोग क्वे बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा टफ वर्ड है लेकिन आप याद करिएगा। अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर कुकिंग यूटेंसिल्स आर वाश्ड अप, ये आप सबने तो देखा ही होगा। किचन में एक पर्टिकुलर स्थान होता है जहाँ पे बर्तन को धुला जाता है, उस पर्टिकुलर स्थान को बोलते हैं हम लोग स्कलरी। हालांकि इसको बेसिन भी बोलते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आप ध्यान रखिएगा उसे स्कलरी कहते हैं, जहाँ पे बर्तन को धुला जाता है। अगला वर्ड देखते हैं हम अ प्लेस वेयर वाइन इज स्टोर्ड, यहाँ पे मीन्स नहीं है, यहाँ वाइन होगा। वाइन इज स्टोर्ड अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे शराब को स्टोर करके रखा जाता है सालों साल तक, उस जगह को बोलते हैं हम लोग सेलर, या हिंदी में इसी को बोलते हैं तह खाना। तो ये जहाँ पे शराब को स्टोर करके रखा जाता है उस पर्टिकुलर स्थान को हम लोग बोलते हैं सेलर, ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है हमारा द स्लीपिंग रूम इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन, अर्थात एक ऐसा स्थान स्कूल में या फिर किसी संस्थान में जहाँ पे सोने के लिए बहुत सारे बेड लगे रहते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं डॉर्मेटरी। अगर आप हॉस्टल में जाएंगे तो बच्चों के सोने के लिए जो जगह रहती है, एक के ऊपर एक बेड रखा जाता है, उसी स्थान को बोलते हैं हम लोग डॉर्मेटरी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा हाउस और बॉक्स इन विच पिजन्स और डव्स लिव, अर्थात एक ऐसा छोटा सा घर या बॉक्स जिसमें पिजन्स या डव्स रहते हैं, कबूतर या डव्स रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डव। जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा घर दिख रहा है, उसे ही हम लोग बोलते हैं डॉप कोड। अगला वर्ड है हमारा अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, ये तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पे अनाज को रखा जाता है उसे हम लोग ग्रेनरी बोलते हैं। गांव में आप देखेंगे छोटा छोटा ऐसे बना दिया जाता है जिसमें अनाज को स्टोर किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनरी। हालांकि शहरों में बहुत बड़ा बड़ा बना रहता है, उसे हम लोग ग्रेनरी बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा अ प्लेस वेयर एथलेटिक एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे एथलेटिक्स लोग अर्थात खेल से जुड़े हुए लोग अपने एक्सरसाइज को करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं जिम्नाजियम। क्या बोलते हैं इसको? जिम्नाजियम। ध्यान दीजिएगा, ये चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे आप, यहाँ पे सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस स्थान को बोलते हैं जिम्नेजियम। अगला वर्ड है हमारा नेस्ट ऑफ बर्ड ऑफ प्रे, अर्थात कैसा नेस्ट अर्थात घोंसला जो स्पेशली शिकारी पक्षियों का होता है। प्रे मीन्स होता है शिकार, शिकार जैसे चील बाज, ये शिकार करने वाले
पक्षी हैं। तो इस टाइप के जितने भी पक्षी हैं जो अपना नेस्ट बनाते हैं, उस नेस्ट को पर्टिकुलर एरी या एरी बोलते हैं। स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, EYRIE या AERIE से एरी बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, एक ऐसा स्थान जहां पे जहाजों का बेड़ा लगा रहता है, स्टॉपेज रहता है, उसको हम लोग हार्बर बोलते हैं। इसी को आपने सुना होगा बंदरगाह कहते हैं, हिंदी में इसको बंदरगाह कहते हैं, जहां पे जहाज आके रुकते हैं। कौन से जहाज? पानी वाले जहाज, समुद्री जहाज। अगला वर्ड है हमारा अ प्लेस फॉर एयरक्राफ्ट, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां पे हवाई जहाज रखे जाते हैं, उसको हैंगर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक हैंगर कपड़े टांगने वाला होता है, वो उसकी स्पेलिंग अलग होती है, HANGER होता है, जबकि एक हैंगर होता है HANGAR, जहां पे एयरक्राफ्ट अर्थात एरोप्लेन को रखा जाता है, उसे हैंगर बोलते हैं। अंतर समझिएगा आप, जहां से एरोप्लेन की उड़ान भरती है वो एयरपोर्ट कहलाता है, परंतु जहां पे जहाज रखे जाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग हैंगर। ध्यान रखिएगा अंतर को। ये आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा अ वुडन बॉक्स ऑफ वायर दैट इज यूज फॉर कीपिंग स्मॉल एनिमल्स, अर्थात छोटे छोटे बक्से जो बनाए जाते हैं जानवरों को रहने के लिए, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, यहाँ खरगोश को रखने के लिए बनाया गया है, इसे हम लोग हच बोलते हैं। हालांकि हम लोग कल वाले वीडियो में देखे थे कि जहाँ पे खरगोश रहते हैं उसे हम लोग बरो बोलते हैं, लेकिन बरो जमीन के अंदर नेचुरली एक खरगोश बनाते हैं, जिस बिल में रहते हैं, उसे बरो बोलते हैं। जबकि इंसान द्वारा जो बक्सा वक्सा बना दिया जाता है वायर वायर का, उसे हम लोग बोलते हैं हच। ध्यान रखिएगा, उसमें अंतर होता है। अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर वाइन इज मेड, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां पे शराब बनाया जाता है, उसे हम लोग डिस्टिलरी बोलते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि जहां पे शराब को स्टोर करके रखा जाता है वो अलग वर्ड है, जिसे हम लोग सेलर बोलते हैं, और ये वर्ड है डिस्टिलरी, जहां पे शराब को बनाया जाता है उसे हम लोग डिस्टिलरी बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा अ प्लेस वेयर आयरन थिंग्स इज मेड, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां पे लोहे के सामान बनता है। जैसे आपने गांव में देखा होगा, लोग लोहे के सामान ले जाते हैं, अपने कुल्हाड़ी उड़ाड़ी को पिटवा कर उसके धार उड़ को तेज करते हैं। उस पर्टिकुलर स्थान को हम लोग स्मेथी बोलते हैं, जहां पे लोहार धार तेज करता है, उस जगह को बोलते हैं हम लोग स्मेथी। अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, ये तो आपने देखा ही होगा, एक ऐसा स्थान जहां पे जानवरों को काटा जाता है खाने के पर्पज से, उसको बोलते हैं हम लोग अबे ट्वायर। हिंदी में इसको कसाई खाना भी कहा जाता है, हालांकि इसका इसको बूचड़ खाना भी कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अबे ट्वायर। अगला वर्ड है हमारा अ प्लेस वेयर ब्रेड आर केक इज मेड, अर्थात जहां पे केक बनाया जाता है उस शॉप को बेकरी शॉप बोलते हैं, बेकरी बोलते हैं। इस वर्ड से आप परिचित होंगे, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगला वर्ड है हमारा अ प्लेस वेयर शिप्स आर रिपेयर, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां पे शिप्स को, पानी वाले जहाज को रिपेयर किया जाता है। अगर बिगड़ जाए, कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, तो जहां पे ले जाके बनाया जाता है उस पर्टिकुलर स्थान को डॉकयार्ड बोलते हैं। और इससे पहले हमने देखा कि जहां पे जहाज में सामान लादा जाता है, उतारा जाता है, उसे हम क्वे बोलते हैं, परंतु जहां पे ये रिपेयर होता है जहाज, उसे हम लोग डॉकयार्ड बोलते हैं। और एक वर्ड हमने अभी देखा पीछे कि जहां पे जहाज आकर के रुकती हैं उसे हम लोग हार्बर बोलते हैं, और जहां पे बनती हैं उसे डॉकयार्ड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे वर्ड्स में कुछ ना कुछ अंतर होता है। अगला वर्ड है हमारा अ प्लेस और केस ऑफ स्वॉर्ड, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां पे तलवार को रखा जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिथ या स्केबोर्ड। तो या तो इसके जो कवर होते हैं जिसे हम म्यान बोलते हैं, उसे भी बोले सिथ या स्केबोर्ड, या फिर आपने दीवार में देखा होगा इस तरीके से क्रॉस करके रखा जाता है, उस स्थान को भी हम लोग बोलते हैं सिथ या स्केबोर्ड, अर्थात तलवार रखने के स्थान। अगला वर्ड है स्कूल फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन, अर्थात एक ऐसा स्कूल जहां पे केवल छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं किंडर गार्डन। आपने देखा गांव में इसी को आंगनवाड़ी केंद्र भी कहते हैं, शहरों में इसको किंडर गार्डन बोला जाता है। जहाँ ऐसा देख रहे होंगे आप, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। अगला वर्ड है अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, एक ऐसा स्थान जहां पे सामान को स्टोर करके रखा जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिपॉट। जहां देखे होंगे आप लोग फैक्ट्रियों में, कंपनी में, अलग अलग जगह पे सामान को स्टोर करके रखा जाता है, उसे बोलते हैं डिपोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा असेंबली दैट मेक्स द लॉज ऑफ अ कंट्री,
एक ऐसा सभा, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे देश के लिए कानून बनता है, उसे हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। हिंदी में इसको संसद कहते हैं। जैसा कि आप इस समय सुन रहे होंगे, संसद भवन में एक टॉपिक बहुत तेजी से चल रहा है, कौन सा, वन नेशन वन इलेक्शन। इस पर खूब बवाल मचा हुआ है। तो जहाँ पे कानून बनता है देश के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। इस तस्वीर में देख रहे होंगे आप लोग, ये पुराना वाला हमारा संसद भवन है और ये हमारा न्यू संसद भवन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है स्मॉल बिल्डिंग आर रूम यूज फॉर पर्सनल वर्शिप। बोल रहा है कि छोटा सा कमरा एक बड़े से बिल्डिंग में, या फिर किसी हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, या फिर बड़े बड़े स्कूलों में एक छोटा सा जगह बना दिया गया होता है ईसाई समाज के लोगों के लिए, एक छोटा सा गिरजाघर जिसे हम लोग चैपल बोलते हैं। देख, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है पार्ट ऑफ अ थिएटर वेयर ऑडियंस सिट्स, अर्थात किसी कॉलेज या किसी ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर एक छोटा सा जो सभागार बना दिया गया होता है, उसे हम लोग ऑडिटोरियम बोलते हैं। यहाँ पे कोई स्पीकर बोल रहा होता है, उसके सामने बहुत सारी जनता बैठी रहती है। ये कॉलेज में आपको दिखाई देगा ऑडिटोरियम। तो जहाँ पे सभागार रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटोरियम। अगला वर्ड है हमारा और स्क्वायरल्स होम, अर्थात गिलहरी के घर को हम लोग ड्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रे। जैसा कि चित्र में देख रहे होंगे, पेड़ में ये छेद बना करके रहते हैं सब। तो इस पर्टिकुलर घर को, गिलहरी के घर को हम लोग बोलते हैं ड्रे। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अ प्लेस वेयर ट्रेवलर्स में गेट फूड एंड शेल्टर, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे यात्री रह सकते हैं, अपने कार सहित रह सकते हैं, जहाँ पे इनको भोजन, हर प्रकार की सुख सुविधा मिलता है, उसे हम लोग इन बोलते हैं। हिंदी में इसे हम लोग सराय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सराय कहते हैं। और ये जो वर्ड है इन होटल की तरह होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे इन, होटल, मोटल, हॉस्टल, इन सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। हम लोग किसी वीडियो में इसके अंतर के बारे में देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ समझिए, जहाँ पे आपको भोजन और रहने रहने की व्यवस्था मिले उसको हम लोग इन बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा गैराट। तो देखते हैं क्या होता है। एन अपर रूम और स्टोरी इमिडिएटली अंडर द रूफ। ध्यान रखिएगा, ये स्टोरी कहानी वाला नहीं, ये मंजिल वाला स्टोरी है। अर्थात मकान में जो एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल होता है, वो उसे स्टोरी बोलते हैं। तो मकान का सबसे ऊपरी कमरा जो होता है उसे हम लोग गैरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैरेट। ध्यान रखिएगा, मकान का सबसे ऊपरी कमरे को गैरेट बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा रिजर्वायर। रिजर्वायर वर्ड बहुत पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो ये होता क्या, देखते हैं। अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है, उसे हम लोग रिजर्वायर करते हैं। राजस्थान में ये काम बहुत तेजी से चल रहा है, वहाँ पे पानी को स्टोर करने के बहुत सारे संसाधन बनाए जा रहे हैं, उसे रिजर्वायर बोलते हैं। गाँव में आप तालाब वालाब देखे होंगे जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है, उसे ही हम लोग रिजर्वायर बोलते हैं। अगला वर्ड है आपका अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर वास्ट। ये गलत लिखा है, वॉश्ड, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे कपड़े को धुला जाता है, उसे हम लोग लॉन्ड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ड्री। कपड़े धोने के स्थान को हम लोग लॉन्ड्री कहते हैं। जहाँ पे देख रहे होंगे एक महिला कपड़े को धुल रही है, इसी स्थान को लॉन्ड्री कहा जाता है। अगला वर्ड है हमारा अ प्लेस वेयर करेंसी इज कॉइन्ड, अर्थात कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, उस स्थान को हम लोग मिंट बोलते हैं। हालांकि मिंट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पुदीना का मीनिंग आता है, क्योंकि मिंट का एक मतलब पुदीना भी होता है और दूसरा इसको मिंट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको टकसाल, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, उसे मिंट अर्थात टकसाल बोलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, भारत में 3-4 जगह हैं जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं। आइए आपको बताया जाता है। अगर आप ये जो सिक्के हैं उसको पहचानना हो कौन सा सिक्का कहाँ बना है, तो आप देख सकते हैं जहाँ भी ईयर लिखा रहता है कि किस सन में कोई सिक्का बना है, उसके ठीक नीचे देखेंगे तो एक सिंबल दिया रहता है। 3-4 सिंबल होता है। एक सिंबल आपका स्टार रहता है, और एक आपका सिंबल डायमंड के शेप में रहता है, और एक आपका डॉट रहता है, और एक में कोई सिंबल नहीं रहता है।
तो सबका एक पहचान होता है कि कौन सा कहाँ का बना है। तो ये जो स्टार है वो हैदराबाद का होता है, और ये जो डायमंड है वो मुंबई के सिक्कों का प्रतीक है, और ये जो डॉट दिखाई देता है वो आपका नोएडा के, नोएडा में सिक्के बनते हैं उसको बोलते हैं, और उसके सिंबल आपको देखेंगे तो डॉट दिखाई देगा, और जहाँ पे कुछ सिंबल ना दिखे वो सिक्का कोलकाता का बना होता है। तो ये 3-4 जगह हैं जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा और कोलकाता। और जहाँ पे बनता है उस पर्टिकुलर स्थान को हम बोलते हैं मिंट, हिंदी में टकसाल, और इसी मिंट का एक अलग वर्ड होता है जिसे हम लोग पुदीना कहते हैं, जनरली बच्चे यही जानते हैं। ध्यान रखिएगा मिंट मतलब टकसाल भी होता है। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा अ प्लेस फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां से अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं को ऑब्जर्व किया जाता है, उससे बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वेटरी। इसी से पता चलता है कि कब सूर्य ग्रहण लगने वाला है, कब चंद्र ग्रहण लगने वाला है, सब यहीं से ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। उस स्थान को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी। चित्र में आप देख रहे होंगे। अगला वर्ड है हमारा अ कवर्ड स्टॉल एट अ फेयर, अर्थात एक मेले में अब जाएंगे तो बहुत सारे स्टॉल लगे रहते हैं, उसी को हम लोग बूथ बोलते हैं। जैसा कि अभी कुंभ का मेला लगने वाला है प्रयागराज में, वहां पर जाएंगे तो अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं, उसे ही हम लोग बूथ कहते हैं। आइए अगला वर्ड देखते हैं अ प्लेस वेयर चिकन्स लिव, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां पे चिकन्स रहते हैं, उसे हम लोग कूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूप। ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है एन ऑर्नामेंटल ग्लास फॉर होल्डिंग वाइन, तो एक ऐसा ग्लास, वो भी ऑर्नामेंटल अर्थात बहुत ही डेकोरेटेड डिजाइनिंग ग्लास होता है जिसमें शराब वराब रखा जाता है, उसको बोलते हैं डिकेंटर। जैसा कि आप लोग बड़े बड़े लोगों को देखे होंगे, एकदम बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन ग्लास में शराब को रख करके पीते हैं, या इसके लिए बहुत अच्छा अच्छा बॉटल आता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिकेंटर। ध्यान रखिएगा, डिजाइनिंग ग्लास को ही हम लोग बोलते हैं डिकेंटर जिसमें शराब रहता है। अगला दिया है अ होम फॉर ओल्ड एंड इन्फॉर्म पर्सन, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे वृद्ध लोग रहते हैं, उनका केयर किया जाता है, उसे हम लोग इन्फर्मरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फर्मरी। और इन्फर्मरी को ही हिंदी में आप लोग वृद्धालय कह सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसे हम लोग मॉर्ग्यू बोलते हैं। ध्यान रखिएगा एक और वर्ड होता है मॉर्चुरी। मॉर्ग्यू और मॉर्चुरी में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मॉर्ग्यू में डेड बॉडी को फॉर आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान के लिए रखा गया होता है, जबकि मॉर्चुरी में डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया होता है। जैसे आप कहीं कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो जब बाद में लोग देखने के लिए आते हैं तो ऐसे से ड्रावर से खोल खोल कर दिखाया जाता है कि पहचान कीजिए। तो जहाँ पे पहचान करने के लिए रखा जाता है उसको हम मॉर्ग्यू बोलते हैं, और जहाँ पे डेड बॉडी को ले जा करके पोस्टमार्टम किया जाता है उसे हम लोग मॉर्चरी कहते हैं। दोनों को स्वगृही कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ मॉर्ग्यू में आइडेंटिफिकेशन, जबकि पोस्टमार्टम के लिए जब ले जाया जाता है डेड बॉडी को उसे मॉर्चरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर लेदर इज टेंड, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे लेदर का काम अर्थात चमड़े का काम होता है, उसे हम लोग टेनरी बोलते हैं। अगर आप कानपुर में जाएं तो कानपुर एक चमड़ा चमड़ा नगरी है, अर्थात वहाँ पे चमड़े की फैक्ट्रियाँ आपको बहुत सारी दिखाई देंगी, वहाँ पे टेनरी बहुत सारे दिखाई देंगे। चमड़े का जहाँ काम होता है उस स्थान को टेनरी कहा जाता है। अगला वर्ड है हमारा अ सर्कुलर टेंट यूज बाय नोमेडिक पीपल, अर्थात एक ऐसा सर्कुलर टेंट या कोई ऐसा गाड़ी, कुछ ऐसा व्यवस्था जहाँ पे आप घूम रहे हो और रात में रहने का, टिकने का जो स्थान बना दिया जाता है, उसे हम लोग कवितका बोलते हैं। ये नोमेडिक का मतलब ही है इधर उधर भटकने वाला। आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो, कहीं भी टेंट लगा के रुक जा रहे हो, तो वो जो आप बना के रहते हो उसे हम लोग बोलते हैं कवितका। हालांकि इसको पहियों पे दिखाया गया है, उसे ही बोलते हैं हम लोग कवितका। आगे अगला वर्ड है अ गार्डन ऑफ फ्रूट। ये वर्ड बहुत पूछता है एग्जाम में। एक ऐसा बगीचा जो स्पेशली वहां पे फ्रूट्स ही होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्चिड। क्या? ऑर्चिड। ध्यान रखिए, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे केवल फल का ही बगीचा है, इसे ही बोलते हैं हम लोग ऑर्चिड। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा
अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर होमलेस आर हाउस, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, उस जगह को ऑर्फनेज कहते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे चित्र में, ये सब अनाथ बच्चे हैं, तो उनके रहने के स्थान को ऑर्फनेज बोला जाता है। अगला वर्ड है अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, फोटोज etc, अर्थात एक ऐसा फाइल जहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो। ये एक फाइल है जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, उसे सिंगल वर्ड में पोर्टफोलियो कहा जाता है। अगला वर्ड है हमारा अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पे बीमार लोगों को रखा जाता है, उनको ठीक किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेनाटोरियम। सेनेटोरियम, ध्यान रखिएगा। और अगला और लास्ट वर्ड है हमारा अ प्लेस और अलमीरा फॉर क्लास, अर्थात एक ऐसा जगह या ऐसा अलमारी जिसमें केवल और केवल कपड़े रखे जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वार्डरोब। हालांकि घरों में महिलाएं सब कुछ रख देती हैं उसी में, लेकिन वो स्पेशली बनाया गया होता है किसके लिए? कपड़े के लिए, उसको बोलते हैं वार्डरोब। ये यहाँ पे हमारा वन वर्ड रिलेटेड टू प्लेस समाप्त हो गया। इसमें टोटल 70 से 72 वर्ड्स है, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।